सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तो सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। आजो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस नव संवत्सर पर, हिंदू नव संवत्सर पर आज भव्य शोभा यात्रा वृंदावन की प्रमुख गलियों से होती हुई आज निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में वृंदावन के सप्त देवालयों के साथ साथ अनगिनत गणमान्य लोग और वृंदावन के प्रबुद्ध जन इस शोभा यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। मेरे पीछे आप जुलूस देख ही रहे हैं, बहुत ही दिव्य और भव्य यह शोभा यात्रा है और मैं इसे केवल शोभा यात्रा ही नहीं कहूँगा, इसे एक चेतना यात्रा का भी नाम दूंगा, क्योंकि वाकई में एक चेतना यात्रा है। जिस तरीके से लोगों में अलग जगाने के लिए, हिंदुओं में अलग जगाने के लिए, उनके नववर्ष को बढ़ाने के लिए यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, यह चेतना यात्रा है। इस चेतना यात्रा का जो शुभारंभ है, जो सोच है, वह हमारे ब्रज के प्रमुख भागवत प्रवक्ता मृदुलकांत शास्त्री जी और वृंदावन बाल विकास परिषद के द्वारा यह चेतना यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, सर्वप्रथम इस शोभा यात्रा का जो आकर्षण का केंद्र है, सर्वप्रथम जो दिखाई दे रहा है वह राधा दामोदर मंदिर हमें सर्वप्रथम दिखाई दे रहा है। राधा दामोदर मंदिर की यह सुंदर झांकी कंधे पर उठा करके डोला राधा रमन जी का यहाँ मंदिर में निकाला जा रहा है। बहुत ही अद्भुत और भव्य यह शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ में आचार्य जी भी हैं, क्या कहेंगे इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को लेकर के? प्रेम से बोलिए श्री राधा दामोदर लाल की जय। विश्व गुरु शिला जीव गोस्वामी पाद की जय। नववर्ष महोत्सव की, नववर्ष महोत्सव की बड़ा ही हर्ष का विषय है। इस नववर्ष सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर जनवरी को ही जानते हैं, मगर हमारे हिंदू हिसाब से नववर्ष आज है और इसमें राधा मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, राधा वल्लभ, बांके बिहारी और श्री यमुना महारानी और कात्यायनी देवी और श्रृंगार भट्ट, ये सब एक संग एकत्रित होकर के नववर्ष उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी साधु संत महंत महामंडलेश्वर सभी आए हुए हैं, इसका सभी आनंद कर रहे हैं। राधा दामोदर मंदिर की ओर से मैं सभी ब्रजवासियों को, सभी भक्त वृंदों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई कामना करता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। प्रेम से बोलो राधा दामोदर लाल की, विश्व गुरु शिला जीव गोस्वामी पाद की जय जय श्री राधे। तो वाकई में यह सप्त देवालय ही नहीं अपितु वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी मंदिर है, कात्यायनी मंदिर है, ऐसे प्रमुख मंदिरों की झांकियां भी ये सब पूरे शोभा यात्रा में देखने को मिल रही हैं। देखिए एक शंखनाद भी यहाँ किया जा रहा है। हमारे श्याम जी हैं नगवाले, उनके द्वारा। इस शंखनाद के साथ में ही यह हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए नव संवत्सर के अवसर पर यह भव्य शोभा यात्रा इस वृंदावन के प्रांगण से निकाली जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की उस क्रीड़ा स्थली, उस श्रीधाम वृंदावन से यह भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि संपूर्ण वृंदावन का भ्रमण करती हुई यहाँ से आप इस सवारी को देख पाएंगे। देखिए, अगली लगातार क्रम बाइस क्रम यहाँ सवारियों का क्रम जारी है। अद्भुत नज़ारा है, अकल्पनीय दृश्य है यह, क्योंकि देखिए वृंदावन के सप्त देवालय आज पहली बार, शायद सर्वप्रथम पहली बार यह सभी
एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और एक मंच पर एकत्रित होकर इस भव्य शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। एक विशेष बात इस शोभा यात्रा की मैं आपको बता दूं, इस शोभा यात्रा में कोई विशेष समूह नहीं है, यह सर्व जाति की शोभा यात्रा है और इस शोभा यात्रा में सर्व जाति के लोग सम्मिलित हैं। देखिए गौ रक्षक भी इस पे बढ़ चढ़कर आनंद ले रहे हैं। तो गौ रक्षक दल भी इसमें संपूर्ण होकर के दिव्य और भव्य से शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहा है। देखिए जो मठों के जो चिन्ह होते हैं वह चिन्ह यहाँ निकाले जा रहे हैं। इसी के साथ में देखिए अंतिम सवारी की अगर बात करूँ तो कात्यायनी मंदिर की यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा है। कात्यायनी मंदिर के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो कि अपने आप में भव्य है। माँ कात्यायनी मंदिर की शोभा यात्रा में महिलाएं इस डोले को अपने कंधों पर उठा करके इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में चल रही हैं। आगे की तरफ अगर बात करें तो यमुना महारानी का विशेष डोला इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। गौ रक्षक द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में गाय है, जो गाय हमारी माता है, पूजनीय है, जिन गौ माता की पूजा करने के लिए वृंदावन में हम सभी लोग गौ माता की पूजा सेवा करते हैं। तो ये पूजा सेवा आज इस मंदिर से की जा रही है। संत समाज जो कि प्रथम में भी शुरुआत से ही संघ में थे और अब भी साथ में ही हैं। हमारे साथ विष्णु जी भी हैं जो इस पूरे संगठन की मैं कहूँ कि इस पूरे शोभा यात्रा का श्रेय अगर दूंगा तो मैं विष्णु जी को दूंगा, क्योंकि इनकी और मृदुल जी की सोच ने ही इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को चार चांद लगाया। कैसे मन बना था ये माँ भवानी की कृपा हुई, भगवान श्री राम की कृपा हुई। और जैसा कि आप सभी को पता है, नव वर्ष को लेकर भैया मृदुल कांत शास्त्री जी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि हम सभी लोग हिंदू नव वर्ष को मनाएं। उस वीडियो को देखकर बहुत मन व्यथित हुआ कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो सदैव समाज के लिए सोचता है, उसकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। और मैंने अगले दिन भैया को फोन करके सुबह कहा कि भैया जब से आपका मैंने वीडियो देखा है तब से मन बड़ा व्यथित है, कुछ करना है। बोला क्या करना चाह रहा है? मैंने कि कम से कम एक नववर्ष शोभा यात्रा निकले ताकि अधिक से अधिक लोगों में जागृति आए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रयास करो। मैंने कि प्रयास ऐसा होना चाहिए कि भीड़ कम ना रह जाए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि भीड़ भले ही कम रह जाएगी तो वो लोग सोचेंगे जो इस शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी अपने आप पर कि हम हिंदू होकर शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। लेकिन वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, मैं क्या कहूँ, सभी जगह से हिंदू नववर्ष की जो लहर उठी है हमारे आह्वान के बाद, वृंदावन ही नहीं, आज मैं आपको बता दूं बलराम जी, गोवर्धन, कोसी, बलदेव और आपके जाने बलदेव के अलावा आपके मावन, गोकुल, वहाँ पर भी नववर्ष शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या विष्णु जी यह एक अलग जगाई गई है? जिस तरीके से हिंदू जो लोग थे, जो युवा था, वो भूलता जा रहा था हमारे नव संवत्सर को, एक तारीख याद रहती थी 1 जनवरी। क्या यह एक अलग जगाने के लिए अलग शोभा यात्रा भी है? बिल्कुल, आज लोग बाग जान गए हैं कि हिंदू नववर्ष भी होता है। आपने देखा होगा, आप बलराम जी शोभा यात्रा की शुरुआत से लेके अब अंतिम क्षण शोभा यात्रा के चल रहे हैं, लगभग 4 घंटे बीतने को है। और आप देख सकते हैं जो भीड़ शुरुआत में थी वो भीड़ अभी भी बनी हुई है। वृंदावन की ऐसी पहली शोभा यात्रा है जिसमें शुरुआत से लेकर अंतिम तक भीड़ बनी हुई है, अंतिम तक भीड़ बनी हुई है। युवा वर्ग है, पीछे देखे संत है, उससे पीछे देखे माता है, उससे पीछे देखे धर्माचार है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज यहाँ ना हो। जी बिल्कुल, तो मैंने जिस तरीके से बताया कि सर्व समाज का यह है शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जय जय श्री राम के जयकारे संपूर्ण शोभा यात्रा को गुंजायमान हो रहे हैं। देखिए संत समाज भी यहाँ एकत्रित है। क्या कहेंगे इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को लेकर के? इस बार पूरे भारत में ये इतिहास रच दिया है, ऐसी शोभा यात्रा ना कभी निकली ना निकलेगी। एक नई शुरुआत हुई है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने जो हर पूरे प्रदेश में सचंडी यज्ञ और रामायण का पाठ हर मंदिर में रखा है, हमें वहीं से शुरुआत हो गई थी कि पूरे भारत को रामराज करना है। ऐसी भव्य शोभा यात्रा के लिए मैं पूरे भारतवासियों को, पूरे प्रदेश को शुभाशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
बिल्कुल देखिए मोहिनी शरण महाराज जी भी हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे, ये आज दिव्य और भव्य जो शोभा यात्रा निकाली गई है जहां सभी एक हो चुके हैं, सारे सप्त देवालय एक हैं। सप्त देवालयों के साथ साथ में अनेकों मंदिर हैं जो कि वृंदावन के प्रमुख मंदिर है, बांके बिहारी हुआ, कात्यायनी हुए, वो सब एक मंच पर आ चुके हैं। क्या कहेंगे इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में? देखिए ये यात्रा बहुत ही आने वाली सदी के लिए यादगार बनेगी। ये आज संकदान हुआ है और भारत को विश्व गुरु बनाने की एक पहली पहल है और राम राज्य की स्थापना की पहली नींव है। आप देख रहे हैं जहां स्वयं ठाकुर जी नव वर्ष की यात्रा शोभा यात्रा में निकले हैं। देवालय की यात्रा कभी पहले नहीं निकली है ऐसी जो आज निकली हैं। आज ये पहली बार श्री धाम वृंदावन मुरली की मनोहर की धरती पर, भगवान कृष्ण की धरती पर जमुना महारानी साक्षी हैं। ये भारत के हर कोने में नव वर्ष की यात्रा निकलेंगी और पूरे विश्व में भी निकलेंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये बिल्कुल, तो वाकई में ये शोभा यात्रा आज जिस तरीके से वृंदावन में निकली है ऐसे पूरे वर्ष में, पूरे भारत वर्ष में निकलेगी। ये महाराज जी के द्वारा एक आह्वान है और आह्वान भी क्यों ना हो, क्योंकि वाकई में यह शोभा यात्रा कम लेकिन चेतना यात्रा ज़्यादा है। लोग चेते, हिंदू चेते, युवा चेते और जाने कि हमारा नववर्ष क्या है, हमारा हिंदू धर्म क्या है, हमारे हिंदू धर्म की पौराणिकता क्या है। देखिए अनेकों मंदिर यहाँ आपको मैं बता ही रहा था, सिंहपुर हनुमान जी का डोला यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ ब्राह्मण महासभा भी यहाँ इस डोले के साथ में है। अनोखा दृश्य है इस पूरी शोभा यात्रा का। इसी के साथ में अगर अगली झांकी की ओर अगर चलना चाहें और देखें तो भोले बाबा, जो कि हम जो वृंदावन में कहते हैं कि हमारे गोपेश्वर महादेव का एक अलौकिक मंदिर है, उस मंदिर की झांकी भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो मैं बता ही रहा था कि ना सिर्फ सप्त देवालय अपितु वृंदावन के प्रमुख सभी देवालय सब इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अनेकों मंदिर जो वृंदावन के सुप्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वह सप्त देवालय हों या सप्त देवालय के अलावा अन्य वृंदावन के प्रमुख मंदिरों, वह सभी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सब आप देख ही रहे हैं, राधा श्याम सुंदर मंदिर हो, चाहे हमारे गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे राधा रमण जी का मंदिर हो, राधा वल्लभ जी का मंदिर हो, ऐसे अनेकों मंदिर यहाँ इस शोभा यात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत ही भव्य और दिव्य यह शोभा यात्रा, और इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा में अनेकों लोग ब्रज और ब्रज से बाहर से भी लोग आज इस शोभा यात्रा में आए हैं। देखिए लास्ट जो डोला हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे सबके प्रिय आराध्य श्री बांके बिहारी जी का हमें यहाँ डोला दिखाई दे रहा है। अद्भुत नज़ारा है, अकल्पनीय दृश्य है यह। एक कुंज बिहारी श्री हरदास के जयकारे, और यह गूंज ना सिर्फ आज यहीं वृंदावन से ही सिमट कर रह जाएगी अपितु यह गूंज पूरे भारत वर्ष में गूंजेगी। हमारे साथ रहे होंगे, क्या कहेंगे भव्य और दिव्य शोभा यात्रा वृंदावन में शायद पहली बार यह है, एक शोभा यात्रा नहीं है, चेतना यात्रा है। क्या कहेंगे? आज एक सप्तक है और जो उसके साथ में नवरात्रि का माता का प्लस है। वृंदावन के सप्त देवालयों के जिस तरीके से वृंदावन की झांकी निकली है, समूचा वृंदावन अपने लाडले के दर्शन के लिए हर्षोल्लासित है और पूरे वृंदावन के लोग पुष्प वर्षा करके रहे। आज ऐसे नव संवत्सर और नवरात्रि के प्रथम दिवस पर वृंदावन ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सारे जो है देवालय जमीन पर उतर के सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि वृंदावन के अंदर में प्रथम बार इस तरीके का दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन और सुंदर आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और आपके चैनल से आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप भी सप्त देवालयों के दर्शन करके हो गए हैं। भगवान आपकी उन्नति करे, आपका चैनल जो है वो दिल्ली में आज तक पहुंचे। अरे योगी जी, मैं ये पूछना भी चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, क्या यह एक आगाज़ है, एक आवाज़ है जो कि ना सिर्फ वृंदावन अपितु ये पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी, पूरे भारत में गूंजेगी? निश्चित तौर से देखिए पूरे ब्रजभूमि और ब्रजमंडल के अंदर में जो आवाज़ें जाती हैं वो आवाज़ें वृंदावन और ब्रजवासियों की जाती हैं, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, समस्त ब्रजवासी हैं। इस आवाज़ को पूरे देश में गूंजे करते हैं और निश्चित तरीके आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं, सप्त देवालयों में मजीरे बज रहे हैं, ऐसा भव्य आयोजन देख करके हर व्यक्ति की आंखें नम है कि जो लोग दर्शन करने मंदिर जाया करते थे वो आज सप्त देवालयों को जो है दर्शन यहाँ कर रहे हैं। साक्षात भगवान रंगनाथ के प्रांगण में हम खड़े हैं। कुछ दिन पहले ही भगवान रंगनाथ रथ में विराजमान होकर दर्शन दे चुके हैं और आज सप्त मुनियों के आज दर्शन हो रहे हैं। देखिए श्याम सुंदर जी खड़े हुए हैं, सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं कि ये वृंदावन की वो वसुंधरा है कि जिसमें से इतनी खुशबू आ रही है।
संतों की, महंतों की, भागवताचार्यों की, दाताचार्यों की उस महक से पूरा वृंदावन आज महक उठा है। निश्चित तौर से बड़ा दिल पवित्र और अपने आप को मैं प्रफुल्लित मानता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल वाकई में आप देख रहे हैं यहाँ पुष्प वर्षा भी हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से जरा कहूँगा एक बार को दिखाएं कि पुष्प वर्षा से इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि ये शोभा यात्रा अतुलनीय है, क्योंकि ब्रज के प्रमुख मंदिरों के साथ साथ वृंदावन के मुख्य देवालय भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार यहाँ कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो हमारे प्रेरणा स्रोत इस पूरे कार्यक्रम के बने हैं, ऐसे शास्त्री से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए ये पुष्प वर्षा, ये अलौकिक छटा, ये केवल ब्रज में ही देखने को मिलती है और ब्रज के साथ साथ सिर्फ वृंदावन में देखने को मिलती है। और यह गूंज आज जो इस चेतना यात्रा, इस शोभा यात्रा के माध्यम से जो निकली है, यह गूंज बहुत लंबी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में यह गूंज गूंजेगी। इसे मैं बता ही रहा था कि इस कार्यक्रम के जो मार्गदर्शक हैं या कह लीजिए कि इस पूरे कार्यक्रम के जो सोच है, जहाँ से उत्पन्न हुई है, उस सोच के धनी हमारे मृदुल भैया हैं। मृदुल जी, क्या कैसे समझा, कैसे मन हुआ कि शोभा यात्रा, ये भव्य और दिव्य ऐसी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए जो कि एक लकीर खिंच जाए? कहले आपके द्वारा जो कार्य होते हैं उसमें वैसे भी एक लकीर खिंचती है, लेकिन ये चेतना कहाँ से आई? अचानक मन में जागी। विष्णु भैया ने, विष्णु पत्रकार जी ने कहा कि आपका वीडियो मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, यात्रा निकलनी चाहिए। संख्या होगी कि नहीं, हमने की संख्या की कोई चिंता नहीं है, संख्या तो भगवान करेंगे और कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें इतनी प्रस्तावना नहीं थी। जब बैठक हुई तो अचानक ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि सब देवालय क्यों ना निकले साथ में। और आप देखिए कि आनंद की बात यह है देवेंद्र भाई साहब कि सब देवालयों ने इतनी जल्दी कृपा की, एक भी देवालय ने मना नहीं किया। केवल 2 देवालय, श्री श्याम सुंदर जी, श्री गोकुलानंद जी, कोई अपरिहार्य कारण था, इस वर्ष उपस्थित नहीं हो पाए। अगले वर्ष से वो लोग भी यहाँ यात्रा में सम्मिलित होंगे, यात्रा का विस्तार करेंगे। लेकिन प्राचीन देवालय, और ये निश्चित मानिए, समिति आपने ध्यान दिया, समिति का बैनर है, लेकिन समिति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समिति में हम लोग क्या करते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं और उसमें हमको नाम वाले रखने पड़ते हैं। एक बलराम भाई, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहूँ, कार्यकर्ताओं की हमेशा उपेक्षा होती है। हम लोग भी टाट पट्टी बिछाते आए तो टाट पट्टी बिछाने वाले ही समझे गए। कई जगह, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, हम लोगों का कोई महत्व नहीं समझा जाता है। वस्त्र विशेष को महत्व दिया जाता है, हम लोगों को पूछा नहीं जाता है। हम लोगों ने ये देखा कि जब हमारे साथ भेदभाव होता है, कार्यकर्ता माने कार्यकर्ता रहता है, चेहरे वही आ जाते हैं। समिति कोई भी आप देख लो, वृंदावन में, ब्रज में घूम फिर के वही चेहरे आ जाएंगे। वो चेहरे भी सक्रिय होंगे अगर कार्यकर्ता का सम्मान होगा। तो एक ग्रास रूट जो वर्कर है, आप यहाँ देखो, बहुत बड़े चेहरे नहीं होंगे, लेकिन एक आम आदमी वृंदावन का ऐसे कई चेहरे होंगे जो कभी यात्रा में आपको नहीं दिखाई देते होंगे। जाति से बहुत परे जाके, और संप्रदाय, हर संप्रदाय अपना अपना कीर्तन करता हुआ चल रहा है। आप पीछे देखें राधा रमन लाल का कीर्तन, उसके बिल्कुल पीछे देखिए श्री राधा वल्लभी संप्रदाय, श्री राधा वल्लभ जी का कीर्तन, उसके पीछे देखिए श्री हरदासी है, कुंज बिहारी श्री हरदास का कीर्तन। कोई टकराव हमको तीनों में होता दिखाई दे रहा है क्या? तीनों डोले एक साथ हैं, कोई टकराव हो रहा है क्या? गोपेश्वर महादेव हैं, जो लोग कहते हैं हम शैव और वैष्णव, कहाँ है? कात्यायनी माता का डोला पहली बार मातृशक्ति लेके चल रही है, हमारी माता बहनें लेके चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। और मथुरा से बहुत लोग आए हैं। बड़ी बात यह है, पूरे ब्रज से, देवालयों से बहुत लोग आए, देवालय न्यास के लोग इकट्ठे हुए, आदरणीय श्री R.K. पांडे जी उपस्थित हुए, और हमारे ये जो जन दिखाई दे रहे हैं, महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, मथुरा की बहुत बड़ी संख्या है। और एक को भी इनवाइट नहीं किया गया, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, कोई समिति को निमंत्रण नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, अपने आप हो रहा है, स्वतः स्फूर्त है। और मैं ऐसे महापुरुषों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनका 5-5 मिनट भी कीमती होता है, लेकिन ये लोग लगातार 3 बजे से हमारे साथ हैं, और सबको लग रहा है, अभी हमारी तो इच्छा है 2-4 किलोमीटर और चल जाए यात्रा तो आनंद आ जाए। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सौरभ भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए, इन्होंने बहुत कृपा की और जल्दी 2 दिन में सब संगठन कर दिया। हमारे बाबा का बहुत बड़ा योगदान है, पूज्य गोपेश बाबा जी का। मैं कहूँगा ये ब्रज में ब्रजवासी ऐसी निधि पैदा हो गए, इन्होंने, अब गौरक्षकों का आप देखिए, जोश सब में है, लेकिन उनके जैसा जोश किसी में नहीं है। मृदुल जी, एक चीज़ मैं जरूर पूछना चाहूँगा, ये शोभा यात्रा है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये चेतना यात्रा है, तो क्या सही है? मतलब भाई बहुत बढ़िया बात कही है, ये चेतना जगाने वाली यात्रा ही है। शोभा के लिए नहीं हो रहा है, चेतना के लिए हो रहा है। शोभा अपनी नहीं दिखानी है, ठाकुर जी की दिखाई दे रही है। हम लोग तो नीचे चल रहे हैं, और
ठाकुर जी में और हमें एक दूरी आती थी बग्गी में जब वो बैठते थे, हम छू नहीं सकते थे। आज ठाकुर जी का कोई भी डोला, कोई भी व्यक्ति जाति से परे जाके छू सकता है, उठा सकता है, अपने कंधे पे ले सकता है। किसी ने मना किया क्या? किसी भी डोले में अगर कोई लगा हो, किसी ने अगर मना किया हो कि नहीं इस डोले में आप अधिकारी नहीं है, ऐसा नहीं। ठाकुर जी आज निकल रहे हैं और ये चेतना इंसान नहीं दे रहा है। हम और आप सोच भी नहीं सकते थे, ये विचार हमारे दिमाग में कभी नहीं आ सकता था। सच्चाई ये है, ये प्रेरणा ठाकुर जी ने दी और 2.5 दिन के अंदर ठाकुर जी ने क्रियान्वित भी करवा दी। जी बिल्कुल मृदुल जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मेरे मन में बड़ी देर से ये इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी कि मैं पूछ लूँ, इस पूरी शोभा यात्रा में कहीं भी बैंड बाजे या बग्गियों का प्रयोग नहीं हुआ है, ये कोई विशेष चीज़ है? अब उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं होगा, भावना समझ जाएंगे मेरी। मेहनत का पैसा मैं हमेशा मानता हूँ अपव्यय नहीं होना चाहिए। हम लोग आप ध्यान दीजिए, समाज की जब यात्राएं निकलती हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है जब बहुत गर्व से कहते हैं 40 सवारियां थी, ये कहा जाता है 50 झांकियां थी, बैंड मेरठ का आया, दिल्ली का आया, आगरा का आया। अरे इतने में तो कितनी लड़कियों की शादी हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ 5 झांकी के खर्चे में एक कन्या की शादी होगी, गरीब कन्या की। मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँगा, उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। वो बैंड वाले मेरे बहुत अपने, कथाओं में भी हम लोग बुलाते हैं, और मेरे अपने परिवार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे परिवार से, बैंड बाजे वाले हैं। यहाँ वर्मा बैंड का पूरा परिवार हमारे से घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जो सामाजिक यात्राएं उसमें प्रदर्शन रुकेगा तो वो तब रुकेगा जब बड़ी बड़ी बग्गियों पे, झांकियों पे और बैंड बाजों पे रोक लगेगी। इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं हो। अगर एक एक दो दो आए तो मैं स्वागत करूँगा, लेकिन जब वो प्रदर्शन बन जाता है तो आप करेंगे, आपसे बड़ा प्रदर्शन दूसरी जाति वाले करेंगे, उससे बड़ा प्रदर्शन तीसरी जाति वाली करेंगे। ये प्रदर्शन की कहीं इति होनी चाहिए। ये इति कब हो? शुरुआत सब सोच रहे थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, तो वो घंटी आज बांध दी गई है। बिल्कुल, वाकई में तो ये चेतना यात्रा जिस तरीके से मैं बता रहा था, तो वाकई में ये चेतना यात्रा है। क्योंकि चेतना इसलिए भी मैं कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से मृदुल जी ने बताया कि बैंड बाजे इसमें प्रमुख रूप से नहीं रखे गए हैं, झांकियाँ इसमें नहीं रखी गई, बग्गियाँ इसमें नहीं रखी गई हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि वृंदावन के जो एक अलग जगाई है वो अलग ऐसे ही जगती रहे, चलती रहे। देखिए सौरभ जी भी हमारे साथ में हैं, सौरभ गौड़ जी भी हमारे साथ में है। मैं सौरभ गौड़ जी को भी आगे लेकर आना चाहूँगा। सौरभ जी क्या कहेंगे इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा को लेकर के? देखो, आज जो अपने नव संवत्सर पर जो यात्रा वृंदावन में निकाली गई है, ये अभूतपूर्व यात्रा है। इसमें जो भी जोश है ब्रजवासियों के अंदर वो स्वतः स्फूर्त है। किसी भी शोभा यात्रा में शामिल होने वाले ब्रजवासी को निमंत्रण नहीं दिया गया है और सभी लोग अपने पूरे उत्साह के साथ आए हैं। और इतना ज़्यादा उत्साह और जो यहाँ जोश दिखाई दे रहा है, इसका संदेश वृंदावन से सारी दुनिया में जा रहा है कि हमको सनातन धर्म का जो नव संवत्सर है उसको इसी उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जो लोग भी 1 जनवरी और 31 दिसंबर को अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, उनको भी अब सोचने को विवश होना पड़ेगा कि हमारे सनातन धर्म का संवत्सर कितना महत्वपूर्ण है और हम बिना किसी बड़े खर्चे के इसको कितने अच्छे तरीके से मना सकते हैं। सौरभ जी, क्या ये आगाज भी है हिंदुत्व के लिए? ये हिंदुत्व के आगाज की यात्रा भी है, ये चेतना यात्रा भी है? देखिए, ये तो हिंदुत्व का आगाज है। ये हिंदू राष्ट्र के लिए ये एक तरीके का संकल्प है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी आपने पूछा था कि इसमें बैंड नहीं है और इसमें कोई बग्गी नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर बैंड और बग्गी ये बनाने वाले हमारे दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सनातन धर्म का पैसा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के पास जाए, इसलिए इस शोभा यात्रा में कोई भी बैंड नहीं रखा गया, कोई बग्गी नहीं रखी गई है। वाकई में तो ये चेतना यात्रा इस बात से भी साफ हो जाती है कि इस चेतना यात्रा में ना बग्गी का प्रयोग हुआ, ना बैंडबाजों का प्रयोग हुआ, और ये चेतना यात्रा है कि फिजूल के खर्चे छोड़िए, अपने आराध्य अपने प्रभु का अगर डोला निकालना है तो ऐसे कंधों पर विराजमान करके अपने प्रभुओं को और वृंदावन का भ्रमण कराइए, उस ब्रज गलियों का भ्रमण कराइए जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घुटुवन चले, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कीड़ा की है, भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराई है, उस ब्रज के रज से भगवान को उस अपने कंधों पर बैठा करके इस शोभा यात्रा में निकालिए। तो ये वाकई में एक अलग है। तमाम सारे लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुंज बिहारी श्री अरदास के जयकारों से गुंजायमान संपूर्ण वृंदावन, और आज संपूर्ण वृंदावन ना सिर्फ इस बांके बिहारी के जयकारों से अपितु यह वृंदावन, आज वृंदावन की शोभा यात्रा से यह संपूर्ण वृंदावन कई जयकारों से गुंजायमान हो चुका है, क्योंकि यह शोभा यात्रा
एक अलग जगाने की शोभा यात्रा है। ये ना सिर्फ शोभा यात्रा है अपितु चेतना यात्रा है, और इस चेतना यात्रा से एक मैसेज वृंदावन से निकल करके पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में फैलेगा कि हिंदू जागे और समझे कि हम लोगों का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो कौन कौन से हैं। आज इस चेतना यात्रा, इस शोभा यात्रा के माध्यम से वृंदावन के प्रमुख सप्त देवालयों के मंदिरों के दर्शन आपने किए और साथ में उन प्रबुद्ध जनों के दर्शन भी आप लोगों ने किए जो वृंदावन में ही निवास करते हैं। अद्भुत नज़ारा। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।